देखो भाई, आज का वीडियो है जमाबंदी में सुधार के लिए अब शिविर का आयोजन जो है किया जाएगा। और जमाबंदी में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, मतलब कोई भी गलती है आप लोग के जमाबंदी में, ध्यान से देखो भाई वीडियो को, तो आपको करवा सकते हो। इसका अपडेट राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा आया हुआ है। क्या है अपडेट, क्या है पूरी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है भाई। थोड़ा सा वीडियो जो है लॉन्ग होता है लेकिन हमारा जानकारी यूज़फुल होता है। पता ही है, जो भी जानकारी हम देते हैं तो इन्फॉर्मेशन फुल देते हैं, रिपीट करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई आप समझदार हो तो अच्छी बात है, समझ पा रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार में नहीं समझ पाता है, इसलिए बात को हम रिपीट करते हैं। क्लियर? तो देखो जमाबंदी में कैसे सुधार करना है, क्या करना है, नहीं करना, पूरा हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और नया एक चैनल है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम है, उसे ज्वाइन कर लो। और ये कटिंग को पाना है तो टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, वो चैनल को ज्वाइन कर लो। कटिंग पाना है तब। और कमेंट का रिप्लाई चाहते हो तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। जो इंस्टा पर ज्वाइन करोगे, जो कमेंट करोगे, यहाँ यूट्यूब पर 50% इंस्टा पर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो इंस्टा ज्वाइन कर लेना है, नया एक चैनल है। देखो, और कटिंग पाना है टेलीग्राम मत भूलना भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये कटिंग वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। देखो जमाबंदी को लेकर जो एक अपडेट आ रहा है राजस्व विभाग ने दिया है, बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए और बहुत बड़ा खुशखबरी है साथ में भाई। आप लोग का खुशखबरी है, समझ पा रहे हो? देखो समझो, उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों का जमाबंदी में किसी प्रकार की गलती है, कोई दिक्कत है जमाबंदी में, फादर्स नेम, खाता खसरा रकबा कुछ भी गलत है भाई, लगान में गलती हो और अभी तक आपके परिमार्जन करने के बाद भी जो है सुधार नहीं हुआ है, उसके लिए हमने अपडेट लेकर आया है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है भाई। समझो, यहाँ पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो बिहार के भाई सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देख लो भाई। बहुत सारे लोगों का गलती है और जैसा गलती है वैसे ही फॉर्म भर के दे रहा है जमा। भाई अभी बहुत टाइम है, 2026 तक का टाइम है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम पर डे बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं आप लोग को कि बिहार में जमीन सर्वे जो हो रहा है, बहुत सारे लोग गलती ही फॉर्म को दे रहे हैं भर के। बोलता है मेरा वही नाम था वही नाम रहेगा। क्यों भाई? आप पहले इसका सुधार करवा लो। समझ पा रहे हो क्या करना है? सुधार करवा लेना है। सुधार कैसे करवाना है वो बताते हैं आपको। आपको करना होगा परिमार्जन, और परिमार्जन से नहीं हो रहा है तो वो अभी हम बता रहे हैं। इसका शिविर में स्पेशल काम चल रहा है। देखो अभी इस कटिंग को हम डिस्कस करने वाले। देखो कटिंग, देखो दो कटिंग इसका आया हुआ है और पूरा डिस्कस करने वाले। जो राजस्व विभाग के द्वारा कटिंग आ रहा है, जो पेपर में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, कोई भी अपडेट आता है हम आप लोग को अवगत कराते हैं। और राजस्व भूमि सुधार के विभाग के द्वारा भी कोई भी अपडेट आता है वो भी आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही साथ कोई भी कोर्ट का फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोई भी फैसला होता है वो भी हम आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ समझो एक एक चीज़ को, मैं लगातार इसकी जानकारी आप लोग को दे रहा था। वीडियो भले लॉन्ग हो जाए भाई, जानकारी मिलेगा यूजफुल। देखो, और कि मेरा भी वीडियो में आप लोग देखे होंगे, हर वीडियो में हम बहुत सारा वीडियो जमाबंदी को लेकर हमने बनाया, आवाज़ उठाया। बिहार सरकार और रैयत को राहत देना हम लोग का मकसद था। और भी हमारे भाई लोग वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप लोग को बता रहे हैं। समझ पा रहे हो? जितना भी रैयतों को ज़मीन का जमाबंदी गड़बड़ी है, सुधार करवा ले भाई। हम लोग देखो एक आदमी वीडियो बनाए तो हो जाए, और भी आदमी लोग वीडियो बना रहे हैं, वो सब भी हमारा भाई ही है। कम सब्सक्राइबर तो क्या है, लेकिन है जानकारी यूजफुल भी दे रहे हैं। तो वो सब भी आपको जानकारी दे रहे हैं, हम भी जानकारी दे रहे हैं, तो जानकारी सही है। अगर एक आदमी बोले तो वो जानकारी गलत हो सकता है, और भी आदमी बोल रहा है, समझ पा रहे, चाहे वो कितनों सब्सक्राइबर रहे, वो 100 सब्सक्राइबर रहे, 10,000 रहे, 20,000 रहे, या 3 लाख सब्सक्राइबर है जैसे मेरा पार कर चुका है, कोई भी है जानकारी दे रहा है यूजफुल, तो जानकारी ले लेना चाहिए, कहीं से भी मिले। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ बता रहे, जमाबंदी ऑनलाइन सुधार हो रहा है। और देखिए रैयत बहुत खुश हो जाएंगे, रैयत अपने जमाबंदी को सर्वे खुशी खुशी करवाएंगे भाई।
जमाबंदी का आप लोग अगर सुधार कर लोगे तो सर्वे खुशी खुशी करवाएंगे। देखो समझो यहाँ, और सर्वे जो है आप लोग का बढ़िया से हो पाएगा। और आप गलत ही दे दोगे भाई, सर्वे भी गलत खतियान में चढ़ जाएगा। क्या फायदा हुआ सर्वे कराने से, क्या बेनिफिट हुआ, आपसे जानना चाहते हैं हम। समझो, अब आप लोगों को खुशखबरी ये है कि राजस्व विभाग जो है क्या कर रहा है, इसके जो सचिव है जय सिंह भाई, ये बहुत दिन से सचिव रहा है। अब देखो समझो यहाँ कि कह रहा है कि 31 मार्च से पहले पहले रैयतों को जमाबंदी में जो भी गलती है उसको सुधार कर लेना चाहिए। जय सिंह जी जो राजस्व विभाग के आईएएस है, राजस्व विभाग के जो है सचिव है, इनका कहना है 31 मार्च के अंदर आप लोगों को सुधार कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, चाहे अब विभाग के शिविर लगाना पड़े तो लगाया जाएगा, चाहे शिविर के सभी रैयतों को कोई त्रुटि है तो सुधार करवाया जाएगा। जय सिंह के द्वारा बताया गया, हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के ये सचिव हैं, समझ पा रहे हो, और इनके द्वारा ये बताया गया है, ये जानकारी दिया गया है, पेपर में भी डिस्कस किया गया। हम जय सिंह से यही बोलेंगे कि जय सिंह जी आप ये ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि ये नंबर 1 चैनल है, वीडियो तो जरूर देखते होंगे आप, तो आपको यही हम कहना चाहेंगे कि आप ऐसा व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी के बोलिए कि बहुत सारे लोगों के पास कागजात नहीं है, उसका कुछ उपाय करें। आप जो कागजात बता रहे हैं कि ये कागजात से हो जाएगा, कुछ तरीका अपनावे। समझ पा रहे हैं जय सिंह जी, आप ही को बोल रहे हैं, कुछ जनता को कोई प्रॉब्लम को समझिए। और देखिए टाइम को इतना नहीं बढ़ाइए जय सिंह जी, समझ पा रहे हो। मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी को बोलिए कि जल्द से जल्द जमीन सर्वे करवाइए, जिसका पेपर नहीं है उसका पेपर को उपलब्ध करवाएं, नहीं है तो कुछ उसका रास्ता निकाला जाए, बीच का रास्ता होता है ना, वो निकाला जाए, क्योंकि जमीन सर्वे करवाना जरूरी है। रिविजनल सर्वे में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, कैस्ट्रल सर्वे में बहुत सारा लोगों का गलतियां हुआ है भाई, रिविजनल सर्वे में हमारे पास कमेंट आ रहा है, समझ पा रहे हो जय सिंह जी, आप ध्यान दीजिए। और देखिए आगे बात को समझिए, यहाँ पर क्या है, इससे पहले जमाबंदी में जो है सुधार के लिए परिमार्जन और परिमार्जन प्लस का इस्तेमाल किया जाता था, और अभी भी हो रहा है। इसके माध्यम से जमीन का कोई भी प्रॉब्लम, जैसे खाता खसरा किसी का 0-0 बता रहा, रकबा 0 बता रहा है, बहुत सारा बात है, और किसी रैयत का नाम में कुछ गलत है, पिता के नाम में कुछ गलत है, कोई किसी का एड्रेस में कुछ गलती है, किसी भी प्रकार का लगान में गलती है, तो क्या है, क्या किया जा रहा है, जमाबंदी में सुधार के लिए आपको परिमार्जन का सहारा लेना पड़ता है, समझ पा रहे। लेकिन ज़्यादा समय लग जाता है, 3 से 4 महीना किसी का, 5 महीना किसी का, 6 महीना लग जाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है कि इसका कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा। दिलीप जायसवाल जी मीठा मीठा भाषण दे रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री जी, लेकिन काम कहाँ हो रहा है भाई। आप ऐसा कुछ करो कि 1 महीना के अंदर उसका सुधर जाने, ऑटोमेटिक होगा भाई, नहीं तो सीईओ का वेतन जाएगा, कर्मचारी का वेतन जाएगा। ऐसा कर दो, 1 महीना में अगर नहीं हुआ, दाखिल खारिज परिमार्जन किसी का नहीं हुआ, उसका जॉब चला जाएगा। जमाबंदी में सुधार नहीं हुआ, किसी भी तरह का दिक्कत हुआ, दिलीप जायसवाल जी, जय सिंह जी, दीपक कुमार सिंह जी, आप लोग आईएएस ऑफिसर हैं, आप लोगों को हम बोल रहे हैं राजस्व विभाग के, ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए। सीईओ मनमानी करता है, खुलेआम फिक्स कर दिया, दाखिल खारिज 5,000 10,000 मनमाना रेट ले रहा है, परिमार्जन प्लस करो तो 4,000 5,000 दो तो परिमार्जन सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। पैसा देने के बाद तो नहीं दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अरे भाई बिहार में ये सब हो रहा है, लोग परेशान है, पैसा लूट रहा है लोगों से। राशन कार्ड के नाम पर 2,000 3,000 4,000 ले रहा है, पैसा दो तो राशन कार्ड, नहीं दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा दो तो हो जाएगा। वृद्धा पेंशन के लिए भी घूस देना पड़ता है लोगों को। कितना शर्म की बात है, कितना शर्म की बात है। वृद्धा पेंशन के लिए आदमी घूस देता है, आवास योजना के लिए घूस देता है, मुखिया लेता है। अब भाई हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जितने भी बिहार के मुखिया घूस ले रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम, तुमको मिर्ची लगे तो लगे, जो सच्चाई है वो बोलेंगे हम, समझ पा रहे। लेते हो या नहीं लेते हो, पहले कहता है 20,000 दे दो, तब हम तुमको आवास योजना देंगे, तुम्हारा वृद्धा कर देंगे, तुम्हारा विधवा कर देंगे, तुम्हारा विकलांग पेंशन कर देंगे,
तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे, तरह तरह की बातें बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। और देखो भाई, ये जमाबंदी में घुस लेता है सुधार करने के लिए, इसका सुधार नहीं हो रहा है। और देखिए, आप लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर है भाई। और क्या देखो, मतलब अपने जमीन के जमाबंदी में अगर सुधार करवाना चाहते हो आप लोग, तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है सिर्फ जिला में शिविर का आयोजन किया जाएगा। हर जिला में शिविर, जितने भी रैयतों को जमाबंदी में कुछ गड़बड़ी है उसका सुधार किया जाएगा। और देखिए, अपडेट में राजस्व भूमि सुधार विभाग का ये आया हुआ है। आपको कटिंग देख लीजिए भाई, कटिंग हम लगा दिए, ये नहीं कि बिना। और टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, कटिंग वहाँ मिल जाएगा। हम साक्ष्य के साथ बात करते हैं भाई, ऐसा नहीं बिना साक्ष्य का। कटिंग हमारे पास रहता है तो लगा देते हैं, नहीं रहता तो कहाँ से लगाएंगे। सब पेपर थोड़ी लेते हैं, जो पेपर लेते हैं उसका कटिंग हमारे पास आता है। उसके बाद देखो, अब यह एक अपडेट राजस्व विभाग के द्वारा आया है, और यह अपडेट आप लोगों को जानकारी हमने दिया है, और किस प्रकार से आपको जमाबंदी में सुधार किया जाएगा इसके लिए हम आपको बताएंगे। देखिए, त्रुटि को दूर करने का आपके पास समय जो मात्र है 15 मार्च का है। 15 मार्च तक आपको शिविर में जाके जमाबंदी में सुधार करवा लेना, विशेष शिविर लगाया जाएगा भाई, समझ पा रहे हो। और देखिए, ये पेपर कटिंग जो आपको हमने दिखाया, उससे हम आपको बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, 2 पेपर कटिंग है इसमें, और इसमें जो बताया गया है कि हर एक मौजा का मूल जमाबंदी का स्कैन और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जाएगा, समझ पा रहे हो। और देखिए, ऑनलाइन जमाबंदियों को जल्द त्रुटि रहित और क्या किया जाएगा, साथ ही भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में जमाबंदियों को क्या किया जाएगा, इसमें परिमार्जित और डिजिटलाइज होना जरूरी है। देखो भाई, डिजिटल होना जरूरी है, तब जमीन सर्वे आपका हो पाएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ कैसे होगा, डिजिटलाइज हस्ताक्षर अधिकार है। और क्या, अभिलेख देने की गुणवत्ता, इससे जुड़ी तरफ दिलीप जायसवाल जी बोल रहे हैं भाई, मंत्री जी बोल रहे हैं। देखो, पेपर कटिंग में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर समझो बात को, अब तक जो जमाबंदी में किया गया है वो समझिए बिहार सरकार के द्वारा, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सुधार का जिम्मा जो है राजस्व कर्मचारी और सीईओ को, देखो ये सुधार जो किया जाएगा इसका जिम्मेदारी कर्मचारी और सीईओ को होगा, नहीं तो उसका नौकरी खत्म कर दिया जाएगा भाई। यहाँ पर हम लोग आवाज उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, बाइकआउट कर देंगे हम, समझ लो। कोई भी गलत करेगा सीईओ कर्मचारी बताना, उसको छोड़ेंगे नहीं। देखो यहाँ विभागीय जय सिंह जी हमारे IAS ऑफिसर है राजस्व विभाग के, द्वारा समर्था को लिखे गए पत्र के अनुसार पूर्व में अगर परिमार्जन प्लस या दाखिल खारिज स्वतः संज्ञान होने पर, देखो पेपर में पढ़ के सुना रहा हूं क्या लिखा है, अंचल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार किया जाएगा। सीईओ ऑनलाइन सुधार करेगा, नहीं करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। देखो यहाँ समझो। और क्या, और मूल्य जमाबंदी से मिलान करते समय वैसी जमाबंदी में संशोधन नहीं करना है। इस कार्य की निगरानी सभी वरीय पदाधिकारी करेंगे, और जमाबंदी में सुधार की पूरी जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी की होगी। राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी की होगी, और भूमि सुधार उप समर्था द्वारा आवश्यक सहयोग एवं निरीक्षण किया जाएगा। जो भूमि सुधार के उप समर्था हो गए उसका द्वारा निरीक्षण किया जाएगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। और उसके बाद देखो, इसमें समझो आगे क्या है, ये समझ लिया कैसे कैसे होगा, कौन करेगा वो बता दिए हम। आप देखो यहाँ मालूम है कि जमाबंदी के जरिए भूमि का अंतरण पता चलता है कि भूमि का क्या है, कितना है, पता चलता है। वर्ष 2017 में अंतरण पता चला कि वर्ष सबसे पहले सभी सदर अंचलों में जो है क्या हुआ, ऑनलाइन जमाबंदी शुरू की गई थी, और उसके बाद जो है अक्टूबर 2018 पूरे बिहार के सभी अंचलों में इसे लागू कर दिया गया। और देखिए, इस दौरान कई प्रकार की गलतियां पाई गई, त्रुटि पाई गई। और देखिए, पेपर में पढ़ के सुना रहा हूँ भाई, ये पेपर है जो अब वर्तमान में विभाग का कायावाद उन्हीं छूटी हुई गलत ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार से संबंधित है। और देखिए, वर्तमान में 4.39 करोड़ जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। कितना, 4.39 करोड़। और देखो, हालांकि विभाग द्वारा परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए जमाबंदियों में त्रुटियों का निवारण किया जा रहा है। और देखो, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में त्रुटि से संबंधित शिकायत पत्र आ रहे हैं, अभी भी है बहुत सारी गलतियां, और इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। समझ पा रहे हो भाई। तो ये हो रहा है बिहार में जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, उसे त्रुटि रहित करने के लिए 15 मार्च का समय दिया गया है। पेपर में लिखा हुआ है, विशेष अभियान चलाया गया है। इसके चलते शिविर लगाकर जमाबंदियों में क्या किया जा रहा है,
युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है इस पर। और देखिए, शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जे सिंह ने इसको लेकर सभी समर्थकों को आदेश जो है जारी कर दिया है और निर्देश दे दिया है। इसके मुताबिक राजस्व कर्मचारी द्वारा हर एक मौजा की मूल जमाबंदी की क्या किया जा रहा है, स्कैन और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जा रहा है। उसके पास जो स्कैन कॉपी है उससे उसको मिलान किया जा रहा है। और जहाँ जमाबंदी स्कैन नहीं हो सकी है वहाँ मूल प्रति से उसका मिलान करने के बाद सभी भागों से पृष्ठवार सुधार किया जा रहा है। कुछ गड़बड़ी है उसको पृष्ठ व पृष्ठ सुधार किया जा रहा है। और देखिए, कर्मचारियों को दिए गए निर्देश के अनुसार मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत या भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन किया जाना है। किसी भी स्थिति में मूल जमाबंदी में अंकित आंकड़े के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि या सुधार या मूलभूत जमाबंदी में किसी भी प्रकार की जो है छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब छेड़छाड़ डेटा से नहीं करना है, जो मूल जमाबंदी में है वही किया जाएगा, जो किसका गड़बड़ है उसको सुधार किया जाएगा। और देखिए, सभी मौजों की जमाबंदी को डिजिटलाइज किया जाएगा और उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार मौजाबर होगा, गांव ब गांव होगा भाई। और देखो, करना है जमाबंदी में सुधार के लिए ई जमाबंदी मॉडल का इस्तेमाल होगा। और देखिए, विभाग के अनुसार शिविर का जो है आयोजन समर्था का निर्देश में होगा। जो समर्था होंगे उनके द्वारा शिविर का जो है किया जाएगा। और देखिए, हल्का कर्मचारी को अपने हल्के के सभी मौजों में सुधार का जिम्मा है। जो भी हल्का कर्मचारी हैं उनको दिया जाएगा। और देखिए, उनको उपलब्ध कराए गए लैपटॉप के जरिए किया जाएगा, हल्का कर्मचारी जो होंगे। और शिविर की संख्या तथा शिविर का अंचल मौजा हल्का मौजा के साथ समन्वय का निर्णय जिला स्तर पर किया जाएगा। कहाँ का शिविर लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये देखिए, ये एक कटिंग था, ये हमने आपको एक कटिंग दिखाया। इसमें एक कटिंग और आया हुआ है। सो देखिए, जमाबंदी में सुधार के लिए दूसरा कटिंग विशेष शिविरों का जो है यहाँ पे होगा आयोजन 15 मार्च तक का समय है। देख पा रहे हो भाई, इसमें राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है ये दूसरा कटिंग दिया। हमने एक कटिंग को आपको सुना दिया, बात वही लिखा हुआ है दूसरा कटिंग में भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या लिखा है कि आप लोग को शिविर लगाया जाएगा, वहाँ पर 15 मार्च का समय होगा और आप लोग को अपना जिला स्तर से अपना अंचल से पता करना शिविर कहाँ लग रहा है, कर्मचारी से, सीईओ से, और वहाँ पर जाके आप लोग को सुधार करवा लेना। समझ पा रहे हो? आप लोग के पास मौका है। अगर गलती से आपका जमाबंदी में कुछ नाम, पता, एड्रेस, खाता, खसरा, रकबा कुछ भी गलती है, दिक्कत है, तो उसको सुधार करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट था क्योंकि आप लोग को पेपर कटिंग से हमने बताया। चलिए, आप लोग का हम कमेंट बॉक्स थोड़ा सा लेने का कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है, उसे हम थोड़ा सा राजस्व विभाग के द्वारा, भूमि राजस्व विभाग के द्वारा ये कटिंग आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो अभी आप लोग को हमने बताया। अब चलिए, आप लोग को हम कमेंट बॉक्स ले देते हैं आज का वीडियो में, क्योंकि ज़मीन सर्वे जो भी अपडेट आता है उसका भी हमें वीडियो बनाना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे कल का वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किया है उसे हम लेने जा रहे हैं और आप लोग को रिप्लाई देने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कल का वीडियो है आप लोग के लिए। देखिए, आप लोग वीडियो जो भी देखते हैं कंटिन्यू लाइक शेयर करते रहे वीडियो में, ताकि हमें आप लोग को अच्छा लगे वीडियो बनाने के लिए। देखो भाई, मोबाइल मैंने हाथ में ले लिया है और आप लोग का कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। तो इंस्टा पर भी आप लोग कमेंट करेंगे और यूट्यूब पर भी करेंगे, दोनों जगह 50-50 कमेंट का रिप्लाई होता है। समझ पा रहे हो? तो इंस्टा को फॉलो जरूर कर लेंगे। अगर कटिंग पाना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, कमेंट किया है, ये रोशन कुमार जी ने कमेंट किया कि आदरणीय वकील साहब जी, आप कहीं भी लिख कर रख लीजिए कि ज़मीन का सर्वे बिहार में कभी सफल नहीं होगा। ज़मीन का इतना बड़ा मामला है कि महाभारत में श्री कृष्ण नहीं सुलझा सके तो सरकार कैसे सुलझा देगा। कोई भी सर्वे करने वाला कर्मचारी पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, सब अनुबंध पर काम कर रहा है। आप भी जानते हैं, एक तरफ सरकार अनुबंध पर कर्मचारियों को ज्वाइन कराती है, दूसरी से सभी कर्मचारी इस्तीफा देकर घर चले जाते हैं। आप ही बताइए, ज़मीन सर्वे हो पाएगा? और 2025 में हम लोगों ने ठान चुके हैं नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। न रहेगा नीतीश, न रहेगा भाई। देखो, जो भी रहे, हम ये सब देखिए, पॉलिटिक्स में क्या रहेगा नहीं रहेगा वो तो जनता के फैसले पर निर्भर करेगा। और आप लिख रहे कि ज़मीन सर्वे नहीं हो पाएगा, ये बात सबको लग रहा है, क्योंकि ज़मीन महाभारत का बात है कि महाभारत में ज़मीन सर्वे नहीं हो पाया, ज़मीन का मतलब बंटवारा सही से नहीं हो पाया। तो इतना बड़ा जो मामला है रोशन जी, आपका कमेंट पढ़ के हमें हंसी आ रहा है। देखिए, सरकार चाह ले तो हो सकता है, लेकिन सरकार दिल से चाहे तब।
लेकिन अगर दिल से नहीं चाहे, सिर्फ एगो मुद्दा बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के अगर करे तो सही में नहीं हो सकता है। आपका भी कहना सही है, लेकिन अगर आप दिल से चाह लीजिएगा कि ये काम हमको करना है तो क्या होगा? नहीं होगा। आप ही कमेंट, अगला कमेंट में आप बताइएगा। दिल से चाह लीजिएगा तब तो संभव है। लेकिन अगर सरकार दिल से नहीं चाहे, खाली ऐसे ही खाली चौक-दो को नियम बनाते रहे या ऐसे ऐसे करते रहे तो फिर नहीं हो पाएगा। ये बात सच है। लेकिन अगर नीतीश बाबूजी या कोई जो भी सरकार में रहेंगे उस समय ज़मीन सर्वे, क्योंकि फिर चुनाव होने वाला है तो ज़मीन सर्वे सफल हो सकता है। लेकिन अगर सरकार दिल से नहीं चाहे तो सफल नहीं हो सकता है। बात यहीं पर है, समझ पा रहे हो? तो ये सभी को लग रहा है कि ज़मीन सर्वे नहीं हो पाएगा। आपका कमेंट पढ़ के हम क्या बताएं। चलिए आगे हम देखते हैं। ये रोशन जी ने कमेंट किया है और रोशन कुमार जी ने, और ये बोल रहे हैं, देखिए हम भी चाहते कि ज़मीन सर्वे हो जाए, लोगों के पास झगड़ा न हो, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा है कि ज़मीन सर्वे हो पाएगा या नहीं। हम लोग को भी डाउट है, समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ बहुत तरह का दिक्कत है भाई। बहुत लोगों के पास पेपर नहीं है, मिल ही नहीं पा रहा है। समस्या तो ये है, सरकार कैसे उसका ज़मीन सर्वे करा देगा? सबसे बड़ा तो दिक्कत ये है। अब बहुत सारे लोग दूसरे का ज़मीन जोत रहा है, कागज़ किसी और के पास है, कैसे हो जाएगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है, ये लिखा है MD ताजमुल जी ने, इन्होंने लिखा है, भैया कैसे सुधार करें? केवल्ला में खाता खसरा जो है बोलता है ये चक है, नहीं होगा। 50,000 है मांगता है, 50,000 मांगता है, पैसा देने पर हो जाएगा। ले भाई, पैसा किसी को नहीं देना है। बार बार हम बता रहे हैं, अगर आपका जमाबंदी में कोई दिक्कत है तो शिविर लग रहा है। ये वीडियो में अभी हमने आपको बताया, वीडियो इसलिए बनाए हुए हैं, किसी को कोई पैसा नहीं देना, सुधार करवाना है और जो भी गड़बड़ है वो हो जाएगा। ठीक है, आप देखो वीडियो पूरा देख लो, कठिन भी डिस्कस हुआ और हमने उसके बारे में भी बताया है, और आगे भी अपडेट बताएंगे। कोई भी दिक्कत रहेगा आपको सिर्फ पता करना है कि शिविर कहाँ कहाँ लग रहा है, लोगों से पता करना है, कर्मचारी से, अमीन से, जो भी प्राइवेट अमीन भी बता देगा, क्योंकि वो सब जो प्रखंड ब्लॉक स्तर जाता है उससे किसी से पूछ लेना है, या ब्लॉक में खुद चले जाइएगा, अंचल कार्यालय, समझ पा रहे हो? और वहाँ से कर्मचारी CO से पूछना है कि कहाँ शिविर लग रहा है, हमको अपना जमाबंदी में सुधार करवाना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा, जमाबंदी को गलत चढ़ाया जाता है, कौन जिम्मेदार है? ये W मंडल जी ने लिखा हुआ है। भाई इसी का तो वीडियो हम बनाए हुए हैं कि कैसे कैसे सुधार हुआ, गलत चढ़ाया उसको सुधार करवा लीजिए, शिविर में जाके उसको सुधार कर। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिमार्जन प्लस से जिसका नहीं सुधर रहा है उसको ये करना है, ये सरकार ने फैसला ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का कमेंट है कि 1908 में KDM बॉय ने लिखा है कि 1908 में मेरे दादा के नाम पर था, 1929 रिविजनल सर्वे में भी मेरे दादा के नाम पर है, लेकिन कोई और कब्जा करके रखा है। विशेष सर्वे किसके नाम पर होगा? क्या करें सर? हमने तो उस वीडियो में हमने बता दिया है KTM बॉय जी, आप देखिए उसके लिए क्या करना है। आपको वही कोर्ट में जाके आपको करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय दूसरा कोई तरीका नहीं रह गया। टाइटल के लिए आपको कोर्ट में जाके करना होगा कि पहले ये था, अगर पेपर आपके पास है तो वो पेपर लगा के कोर्ट में इस पर FIR कर दीजिए कि ये ज़मीन पहले मेरा था, रिविजनल सर्वे में ये चेंज हो गया है। समझ पा रहे हो? रिविजनल सर्वे आपके नाम है, 1908 में मेरे दादा के नाम पर था, रिविजनल सर्वे में भी मेरे दादा के नाम पर, लेकिन कोई और कब्जा करके, हाँ कोई और कब्जा करके रखा है तो कोर्ट में जाके केस कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने तो ये लिखा है डॉक्टर पवन खन्ना, मैंने तो कितना ज़मीन स्टाम्प पेपर पर कर नामा पत्र द्वारा लिखा दिया है और 1007 में सर्वे भी मांगता दिया। पवन दरभंगा। भाई थोड़ा सा अच्छा से लिखो। देखो आगे क्या है, ये है मोहम्मद अजमात जी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि खतियान कितने दिन में निकल जाता है? अजमात सवाल मोहम्मद अजमात जी पूछ रहे हैं, सवाल है। भाई खतियान देखिए आप किस ज़िले से उस पर निर्भर करता है। कोई ज़िला में बोलता है 10 दिन में, 15 दिन में, समझ पा रहे, कोई ज़िला में बोलता है महीना दिन में। तो आप वहाँ पर जाइए नकल खाना में, उसको पूछिए खतियान कितने दिन में निकलता है, आप कितने दिन में खतियान निकाल कर दोगे? समझ पा रहे हो? उसके लिए चिरकुट भरना पड़ता है, एक फॉर्म होता है चिरकुट, उसमें सब चीज़ लिखना पड़ता है। उसमें आपको नाम लिखना है रैयत का, रैयत के पिता का नाम लिखना है, मौजा लिखना है, हल्का लिखना है, आपको थाना नंबर लिखना है, जिला लिखना है, प्रखंड लिखना है। समझ पा रहे हो? ये सब लिखना है, खाता खसरा ये सब लिखना है, और अपना अभिलेखाकार का नाम लिखना है, दस्तखत करने वाला आप चाहते हो, आप वंशज हो, अपना नाम लिखोगे, साइन करोगे, डेट लिखोगे, ये सब मार के लिख के वहाँ जमा करना है।
समझ पा रहे हो? वो चिरकुट आपको लेना है। कौन चिरकुट? जो आप निकालोगे खतियान, उसका चिरकुट आपको लेना होगा। और नकल खाना से ये खतियान आपका निकलेगा भाई। समझ पा रहे हो? ये बेहतर जानकारी आप लोग को हम दे रहे हैं। तो ये अगर ऑनलाइन से नहीं निकल पा रहा है तो ऑफलाइन में अपने ज़िला में नकल खाना होता है, जिसको कि अभिलेखाकार बोलते हैं, जिला अभिलेखाकार। आप वहाँ पता कर सकते हो, डीएम ऑफिस में ये होता है। आप जिस ज़िले से हो वहाँ के डीएम ऑफिस में चले जाइए, वहाँ से पूछिए नकल खाना किधर है, अभिलेखाकार किधर है, खतियान निकालना है हमको। या कोई वकील को या कोई अमीन से पता कीजिए, वो सब बता देगा। क्लियर? तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ा कमी है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मेरा एक नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा को ज्वाइन कर लो। और ये कटिंग अगर पाना हो तो टेलीग्राम का लिंक भी है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद। लाइक जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा है भाई तो आपका लाइक का हमें इंतजार रहेगा। समझ पा रहे हो? तो इंस्टा जरूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।